हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की एक नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि आप एक साल के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को लेकर बात की है, बहुत सारी जॉब्स को लेकर बात की है और करियर को लेकर बात की है। इसी तरह आज के वीडियो में भी हम अपने करियर को लेकर बात करेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि जो एक साल के अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बदल पाएँ। तो अगर आप वास्तव में अपने एक साल के अंदर इस फाइनेंशियल स्टेटस को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा, कुछ वर्क करना होगा। वो वर्क क्या क्या है, चलो उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्लैंक पेपर पे एक सेंटेंस लिखना होगा और वो सेंटेंस एक ही सेंटेंस नहीं बल्कि कई सेंटेंस लिखने होंगे और वो सेंटेंस वो लिखने होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। पहला क्या है? पहला सेंटेंस है व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है। सबसे पहले आप ब्लैंक पेपर पे लिखोगे कि व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है। जो जो चीज़ें आपके पास है वो सारी चीज़ें आपको एक ब्लैंक पेपर पर लिखनी है। जब आप इन सब चीज़ों को लिख देंगे कि मेरे पास घर है, मकान है, गाड़ी है और मेरा बैंक बैलेंस है इतना, मेरे पास इस वाले बैंक में रुपया है, इस वाले बैंक में नहीं है, या जहाँ पर भी है मेरे पास आरडियाँ हैं, एफडियाँ हैं, जो कुछ भी आपके पास है वो सब जब आप लिख चुके होंगे तो उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन है, आप लिखोगे राइट योर इनकम एंड एक्सपेंसेज। आप क्या करोगे? दूसरे नंबर पे जो आप लिखोगे वो लिखोगे अपनी इनकम को, कि आप एक महीने के अंदर क्या क्या इनकम कर रहे हो और आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, यानी कि आपके क्या क्या खर्चे हैं। आपकी इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है, किस तरह से हो रही है, ये सब आप लिखोगे। और लिखने के बाद ये भी उसमें लिखोगे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट या फिर आप अपने एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहेंगे, जो आपके खर्चे हैं उन खर्चों को आप कहाँ कहाँ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद आप लिखोगे योर ड्रीम एंड इनकम एंड ऑप्शन, कि आपके सपने क्या क्या हैं। क्या आपके कोई सपने हैं? यदि आपके कोई सपने हैं तो उन सपनों को भी आप राइट करोगे। जो ब्लैंक पेज आपने लिया है वहाँ पर आप अपने सपने लिखोगे कि आपको एक साल के अंदर उन सपनों के अंदर क्या करना है। अगर आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो उस अचीवमेंट को आप लिख दीजिए। अगर आपको कुछ, कोई वस्तु, कोई चीज़ या फिर कुछ ऐसा सामान चाहिए जिसकी आपने कल्पना की और आप मन ही मन में सोच रहे हो, तो उस सामान, उस वस्तु को आप लिखेंगे। सपोज आपको 1 करोड़ का एक बंगला चाहिए तो उसको भी आपने लिखना है। कि आपके सपने क्या क्या हैं। आप कुछ बनना चाहते हैं तो उस बनने वाले सपने को भी आपको लिखना है कि आप एक साल के अंदर क्या बनना चाहते हैं या 6 महीने के अंदर क्या बनना चाहते हैं। वो भी आपने अपनी ब्लैंक पेपर जो आपने रखा हुआ है, जहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हो, वहाँ पर आपने क्या करना है? लिखना है। ठीक है। और लिखने के बाद आपने क्या करना है? दूसरी चीज़, दूसरे ब्लॉक में आपने ढूंढना है कि आपके पास उन सपनों को पूरा करने के लिए या फिर जो आपने सोचा है उस सोच को पूरी करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्या आपके पास ऑप्शंस हैं या नहीं? अब फिर नई कैटेगरी आती है जहाँ पर आपको लिखना है लुक्स फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप जो काम करते आए हैं वही काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपने सोचा है उस सोच को पूरी करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या ढूंढना होगा? नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, नया क्षेत्र ढूंढना होगा, नया फील्ड ढूंढना होगा। अब ये नया फील्ड कैसे ढूंढोगे? तो उसके लिए चौथी जो चीज़ है या फिफ्थ जो पॉइंट है वो पॉइंट नोट कर दीजिए। आपको लर्न प्रोफेशनल स्किल्स, आपको जो है नई प्रोफेशनल स्किल को सीखना होगा, आपको लर्न करना होगा। जब तक आप किसी प्रोफेशनल स्किल को नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। जो एक साल के अंदर प्रोफेशनल स्टेटस बदलने की बात मैं कह रहा हूँ, ये प्रोफेशनल स्टेटस उस काम को करते हुए नहीं बदला जा सकता है जिस काम को आप आज करते आए हैं, यानी कि डेली रूटीन वाला। आपका हर काम ईमानदार है, आप जो काम कर रहे हो ये आपका, ये
काम करना ज़रूरी है। बिना इसको छोड़े हुए आपको कुछ ना कुछ अदर प्रोफेशनल स्किल सीखनी होंगी अगर आपको अपने सपनों को सच करना है तो। अब जब आप प्रोफेशनल स्किल सीख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपने डेब्ट को अवॉइड करना होगा। यानी कि आपके जो फालतू के एक्सपेंसेज हो रहे हैं, फालतू के खर्चे हो रहे हैं, उनको आपको अवॉइड करना होगा, उनको आपको किनारे करना होगा। और किनारे कैसे करना होगा, जो छोटे छोटे खर्चे आपके होते हैं, जो अननेसेसरी खर्चे आपके होते हैं, उन नेसेसरी खर्चों को आपको हटाना होगा और वो जो खर्चे है वो आपको अपनी स्किल को डेवलप करने में लगाना होगा। इसके बाद आपको एक और चीज़ अवॉइड करनी होगी। और वो अवॉइड क्या करना है, वो करना है आपने अपना एंटरटेनमेंट। यानी कि फालतूज के वीडियो देखना, फालतू का टीवी देखना, फालतू का जो इंटरटेनमेंट है, इसको भी आपको अवॉइड करना होगा अगर कोई अदर प्रोफेशनल स्किल को सीखना है और 1 साल के अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बदलना है। अगर हम बात करते हैं सर रतन टाटा जी की, वो कितनी बार कितना टीवी देखते हैं या कितने यूट्यूब्स को देखते हैं इंटरटेनमेंट वाले? नहीं। अगर आप यहाँ पर मेरा देख रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ शिक्षा ले रहे हो, कुछ ना कुछ आप जानकारी ले रहे हो। तो यहाँ पर आप इंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो बल्कि आप एक नॉलेज ले रहे हो और नॉलेज इंसान को आगे बढ़ाती है। हो सकता है आपको मेरी ओर से कोई ना कोई प्रोफेशनल स्किल सीखने के लिए मिल जाए। जो मैंने तीसरी कैटेगरी की बात की थी अपने पिछले अन्य वीडियो में, तो आज हम उसी तीसरी कैटेगरी पे बात करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप नोट करेंगे। एट लास्ट में आता है डिजिटल एंटरप्रेन्योर स्टडी। आपको क्या करना होगा, जब आप सब कुछ आपने सोच लिया, समझ लिया अच्छी तरह से, तो उसके बाद आपको स्टडी करनी होगी, आपको लर्निंग करनी है, स्टडी करनी है डिजिटल एंटरप्रेन्योर की। क्योंकि आज का जो रेट है वो है डिजिटली आगे बढ़ने का। आप फिजिकली आगे तो बढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी ग्रोथ करना है, 1 साल के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटस बदलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिजिटली एंटरप्रेन्योर कैसे बने इसकी स्टडी करनी है। तो जो मैंने ये 7 से 8 पॉइंट आपको बताए हैं कि व्हाट यू हैव, राइट योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, योर ड्रीम इनकम एंड ऑप्शन, लुक्स फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, लर्न प्रोफेशनल स्किल, अवॉइड डेब्ट, अवॉइड एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर स्टडी। जब आप एंटरप्रेन्योर स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद आप सक्षम हो जाते हैं उस काम को करने के लिए जिस काम से आप 1 साल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस बदल सकते हैं। तो जो हमारी तीसरी कैटेगरी थी, जिस कैटेगरी के अंदर हम इन्वेस्ट तो कर ही रहे थे, एक बिजनेस कर रहे थे, और वो बिजनेस क्या है जिसके माध्यम से आप 1 साल के अंदर अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, वो बिजनेस है आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में करना चाहते हैं और अपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बदलना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटस को बदल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, किस तरह से इसमें एंटर किया जाता है, क्या क्या इसके स्कोप्स है भविष्य में, ये सारी बातें आपको हम एक स्पेशल वीडियो में लेके आएंगे कि आखिर कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बदल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस 1 साल के अंदर बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चुटकियों का खेल भी है। लेकिन उन चुटकियों के खेल के लिए जो भी पॉइंट मैंने आपको नोट करवाए हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, सीखनी होंगी, तब जाके ही आप नेटवर्क मार्केटिंग करके अपने फाइनेंशियल स्टेटस को 1 साल के अंदर बदल सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी ताकत है कि यहाँ पर एक नेटवर्कर अधिक से अधिक पैसा ले सकता है, जो इन्फिनिट है, यानी कि अधिकतम है, अनंत है, जिसका कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि कितना पैसा यहाँ पर ले सकता है, कितनी इनकम ले सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान को, सिद्धार्थ सिंह नाम है, उनको 66 लाख रुपए पर मंथ लेते हुए भी देखा गया है। यानी कि उनकी आज की वास्तव में जो इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, वो 66 लाख रुपए। तो जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट प्लस जॉब का, इनकम का,
तो इनकम है नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग सीख सकते हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में आना कैसे और कैसे हम एक साल के अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटस को नेटवर्क मार्केटिंग करके बदल सकते हैं। तो सारी डिटेल्स, सारी जानकारी हम नेक्स्ट किसी वीडियो में लेके आएंगे जिसमें आपको पूरी भी जानकारी उपलब्ध हो जाए। और अगर आप वास्तव में ज्वाइन करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो आप हमारे मेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।